वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करे, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहन चिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। इन जहन चिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखत सैयल मेरी, मुझे देखत सैयल मेरी, कहियो जीत के बाजी हारी मैं वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी मैं वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसे, कठिन कठोर हूँ नारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसे, कठिन कठोर हूँ नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी।
प्रणाम जी लक्ष्य, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही सुमधुर वाणी गायन आपने लिया। और हम सब जानते हैं कि ये मेड़ता में राजा राम झांझन भाई की सुपुत्री ललिता जी के लिए अभी अभी हमने प्रसंग किया बीतक साहिब में। तो किस प्रकार श्री जी का मेहर रूपी जल का छींटा उनके ऊपर पड़ते ही वो रूप से भी और अपने स्वरूप से भी पूरी तरह से श्री जी पर कुर्बान हो जाती हैं। तो ये कुर्बानी का प्रसंग, अपने हृदय को किस प्रकार निर्मल करने का प्रसंग मेड़ता का ललिता सखी का आपने बहुत ही प्यारे वाणी गायन के द्वारा लिया। तो सुंदर साथ जी, हमारी पिछले सप्ताह शनिवार को अर्जी हमने शुरू की थी, जिसकी बहुत सारी चौपाइयाँ हमारे आचार्य अशोक जी ने हमें करवाई थी। तो उसी क्रम में आज का सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। और अर्जी का भी कुछ ऐसा ही भाव है कि हमारी किस प्रकार निर्मल हमें हमारी आत्म को निर्मल करके सहजे पार उतारेंगे राजी। उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, वाणी के द्वारा अति सुंदर संदेश हमारी अर्जी में दिए। तो बहुत प्रेम से हमने स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन पर लास्ट सेशन किया था, जिसे अब कंटिन्यू करेंगे हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ पूजा जी। तो उनके द्वारा हम आगे बढ़ाएंगे आज अर्जी पार्ट 2। तो आपके साथ सुंदर साथ जी स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार धनी जी के गुणों का चिंतन करने से हमारे अवगुण स्वतः ही छूटते जाते हैं। प्रणाम जी पूजा। प्रणाम जी चित्रा। सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो जैसे कि चित्रा जी ने आपको बताया और लास्ट वीक आप सबने अर्जी को शुरू किया, आचार्य अशोक जी द्वारा सुना, उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए आखिरी की 3 चौपाइयां और फिर छोटी अर्जी आज हम कवर अप करेंगे। सो आज का ये सत्र शुरू करने से पहले जो अर्जी का है, मैं एक किसी सुंदर साथ के द्वारा ये जानना चाहूंगी कि शॉर्ट क्विक पॉइंटर्स की पिछली बार हमने क्या समझा सुना, अर्जी का क्या अर्थ है, कोई भी एक सुंदर साथ। अर्जी किसको कहते हैं, या अगर आपने ना भी सुना हो, आपके हृदय में कोई भाव है, आपके समझ के हिसाब से आप बताइए। अर्जी मतलब सिंपल लिटरल मीनिंग, कोई भावार्थ उसका कुछ भी। हाँ जी, गार्गी ने हैंड रेस किया जी, गार्गी बताइए। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। मतलब दिल में यही भाव आ रहा है कि अर्जी का मतलब राज्य से प्रेम पूर्वक निवेदन। निवेदन, बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ, प्रेम पूर्वक निवेदन, ठीक है। तो अर्जी का सीधा सा अर्थ है, जैसे गार्गी ने बताया, कि प्रेम पूर्वक निवेदन। थोड़ा उसको गहराई में अगर हम समझें तो अर्जी का मतलब होता है अपने सामर्थ्य की सीमितता को जान जाना, कि हम कितने लिमिटेड हैं, हमारा सामर्थ्य, हमारा बल। जब हम ये जान जाते हैं कि अपने करे से नहीं होगा, ये किसी की कृपा से होगा, ये उसकी मेहर से होगा, तो कहते हैं सरेंडर कर देने को ही हम कहेंगे कि हम अर्जी कर रहे हैं। जब आप ये कबूल कर लेते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं पूरे हृदय से कि मेरी मैं से कोई कार्य नहीं होगा, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, तो आप अर्जी करते हैं। किसी भी नॉर्मल भी आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, वो प्रार्थना कब करता है? डॉक्टर्स कहते हैं जब कोई बीमार हो गया तो कहते हैं इसको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो दवा के बाद दुआ आती है। यानी जब आपने जो करना था आपने सब कर लिया, अपना पूरा बल लगा दिया, बुद्धि लगा दी, सामर्थ्य लगा दिया, अपनी जान लगा दी, जो कर सकते थे कर लिया, उसके बाद कहते हैं कि अब उसकी मर्जी। डॉक्टर्स कभी भी ये नहीं कहते दवा दारू करने से पहले, ट्रीटमेंट देने से पहले नहीं करते, कहते दुआ करो, बाद में कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्जी बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? हम अक्सर ये समझ सकते हैं तो फिर वेरी शॉर्टकट, ये तो सरल सा तरीका है कि अर्जी कर ली जाए और हो जाएगा। नहीं, इसमें प्रेम पूर्ण प्रार्थना है। अपना बल लगाने के बाद जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मेरी मैं से नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो भी
और जो आगे होगा वो भी, ये उसकी कृपा से हो रहा है। और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, कि हम अर्जी भी उसकी मेहर से ही करते हैं। कहते हैं कि when everyone puts you down on your knees, you are in a perfect position to pray। जब आप अपने घुटनों पर होते हैं तो आप प्रार्थना की एकदम सही मुद्रा में होते हैं। घुटने पर होना मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने कबूल कर लिया कि मेरे में से नहीं होगा। तो इसी अर्जी को हम आगे बढ़ाते हुए अगली चौपाई जो आज की है वो हम लेते हैं, जो कि पहली चौपाई आप सबने प्रोमो में भी देखी और हम अक्सर हमारी जुबान पर रहती है कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। अब हुक्म किसको कहते हैं? हुक्म का मतलब सिंपल है, राज्य का आदेश, उनकी इच्छा। कहते हैं काशिक अपने माशूक की रजा में राजी रहता है, जो वो कहे उसमें बिस्मिल्लाह, जो यार कहे बिस्मिल्लाह। कि जो हमारे महबूब, हमारे प्रियतम चाहते हैं, हम उसकी रजा में राजी हैं, हम उसकी खुशी में खुश हैं। सो इस बात के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको कह दे रहे हैं कि ठीक है चलो जो राज्य की मर्जी, उसमें हमारे हृदय की मर्जी उसमें शामिल हो जाए, हमारी अपनी अलग से कोई इच्छा ना हो। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो एक किस्सा बताती हूँ। अब वो जो मैं किस्सा बताने जा रही हूँ, इसकी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी तो मैं नहीं जानती, पर उसका मर्म बहुत प्यारा है। बात समझ में आ जाएगी इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत प्रिय है, मेरी बहुत फेवरेट है। हुआ कुछ ऐसा कि लैला बीमार पड़ गई, उसे खून की जरूरत पड़ी। तो शहर के सभी जो कहते थे, दावा करते थे कि मैं मजनू हूँ, लैला का आशिक हूँ, खून देने तो कोई नहीं आया, क्योंकि अब लैला को अपना खून देके जान बचानी है, स्वयं का देकर उसकी जान बचानी है। तो वही आ सकता है जो सच्चा आशिक है। मजनू पहुंचा, उसने खून दिया, अपने शरीर का कतरा कतरा उसने, जब तक लैला स्वस्थ नहीं हो गई उसने लैला को खून दिया। खून दिया, चला गया, लैला स्वस्थ हो गई, घर आ गई। तो जब घर आ गई तो उसके पिता ने बोला कि लैला स्वस्थ हो गई है तो हम खैरात बांटेंगे, मतलब दीनों को, भिखारियों को हम दान करवाएंगे लैला के हाथों से। अब लैला के हाथ से भीख लेने के लिए तो लाइन लग गई आशिकों की, सभी आ गए। तो बड़ी लंबी लाइन लगी और लैला अपने हाथों से सबको खैरात बांट रही है। जो सच्चा मजनू, जो मजनू था, वो भी आया। अच्छा, मजनू का मैं नाम बता दूं, आपको बता दूं, मजनू कोई नाम नहीं है। मजनून एक शब्द है अरबी में जिसका मतलब होता है दीवाना। उसका असली नाम कैस था, पर क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी इस प्रेम में कि उसको मजनून कहने लग गए थे कि ये दीवाना हो गया है, तो दीवाने को मजनू कहते हैं। तो मजनू भी आ गया, अब वो दीवाना है प्रेम में। तो लाइन लगी, बहुत लंबी कतारें लगी और सबको भिक्षा में दिया गया सब चीजें। मजनू भी आया अपना कटोरा लेकर लैला से भीख मांगने के लिए कि वो खैरात बांट रही है तो चलो मैं भी उसके हाथ से कुछ ले लूंगा। जैसे ही मजनू का नंबर आया कि उसे कुछ खैरात दी जाए, तो लैला ने उसका कटोरा उठा के फेंक दिया दूर, और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जिसने अपने खून का कतरा कतरा दे दिया था लैला को, उसका कटोरा फेंक दिया। बाकियों को तो भीख मिली, उसे तो वो भी नहीं मिली, जिल्लत। तो जब ऐसा हुआ उसने अपने कटोरे के टुकड़े समेटे और नाचने लग गया, खुश। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तू पागल हो गया है, जिससे तूने अपने खून का कतरा कतरा दे दिया, तू उसके पास गया, उसने तेरा कटोरा उठा के फेंक दिया और तू नाच रहा है, इतना मस्ती में झूम रहा है। तो जानते हैं मजनू ने क्या जवाब दिया? मजनू ने बोला, उसने मुझे अलग जाना तो मेरा कटोरा फेंका, वो चाहती ही नहीं कि एक आशिक कुछ मांगने की उम्मीद रखे, भिक्षा में भी। तो यदि वो मुझसे कुछ मंगवाना ही नहीं चाहती तो वो मुझे कुछ नहीं दे रही है। मैं आशिक कैसा हुआ यदि मैं कुछ दे के कुछ पाने की उम्मीद रखता हूँ, उससे भिक्षा में भी कुछ लेने की उम्मीद रखता हूँ। तो मैं इसलिए मस्ती में नाच रहा हूँ कि उसने मेरे को भीड़ में जाना तो मेरा कटोरा फेंका। क्या हम ऐसे हुक्म में रहने को तैयार हैं कि राजी अगर हमारा कटोरा भी फेंक दे
तो हम मस्ती में झूम सकते हैं, उसकी रजा में राजी रह सकते हैं कि हम कह रहे हैं ज्यो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। या हम कह रहे हैं हम तो हाथ हुक्म के, हम तो हाथ हुक्म का मतलब ये नहीं है कि अब हमें कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है, कि वो जो कहे, जो करे, हमारा दिल उसमें खुशी खुशी राजी है। या पाक करो, आगे कहेंगे, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। चाहे आप मुझे सिंहासन पर मुकुटों से बिठाओ, या आप मुझे गले गली बदनाम कर दो। मजनू को क्या मिला? तो वो राजी है, वो खुश है। स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा चित्रा जी। एक बार चौपाई सारी पढ़ लेंगे तो रिलेट हो पाएगी इस प्रसंग के साथ। देखिए, कह रहे हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम। तो मजनू नहीं कह रहा कि मैं अपनी चलाऊंगा, कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, कि मैंने कुछ किया है तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, या मुझे एटलीस्ट रिकग्निशन मिले इतनी भीड़ में, या मेरी मोहब्बत, मेरी प्रेम का भी नाम हो, या उसकी एक नजर भी मिले। उसकी नजर भी शायद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण आशिक बनाना है। जो कामिल आशिक होता है वो खालिस होता है। खालिस का मतलब प्योर, उसमें और कुछ नहीं होगा इश्क के अलावा। ये तो सुंदर सा जी इश्क मजाजी है। हम इश्क हकीकी की दावा कर रहे हैं, इंद्रावती जी इश्क हकीकी का बात कर रही हैं। इसके अलावा जब हुक्म में हम रहते हैं तो जानो तो राजी रखो, चाहे आप मुझे सिंहासन पर बिठाओ या मुझे धक्के खिला दो, फकीर बना दो। तो कारी कामरी पहनी ना श्री जी ने, भिक्षा मांगी ना, टुकड़ों पर रहे ना, टुकड़े खाए कि नहीं खाए। तो क्या इतने विनम्र होकर हम हर परिस्थिति को उसकी रजा में राजी होकर उसका हुक्म मानकर हम रह सकते हैं? अपने कर्म, अपने प्रयास, अपने कर्तव्यों में हमें नहीं कहना कि राज्य का हुक्म नहीं है। हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, यही माया है। बाहर जो हो रहा है दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर राज्य ने हमें इतनी समझ, इतनी बुद्धि, इतना बल, इतना ज्ञान दे दिया है कि वो हमें बता रहे हैं कि हमें किस मार्ग पर किस प्रकार चलना है। उसके बाद जो होता है, क्या हम उसमें राजी हैं कि वो हमें पाक करे हादी पना, या बैठाओ माए तकसीर, या बैठा दो जैसे मर्जी, जिस भी परिस्थिति में। एक रूह जो पूरी तरह से समर्पित है अपने प्रियतम पर, जिसने अपना मैंपना छोड़ दिया है, जो सच्ची आशिक है, जिसको अपने महबूब के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसकी मर्जी के अलावा, उसके सुख, उसकी रजा के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही ये कह सकती है। और वो सिर्फ ये कह नहीं रही है, वो प्रेम में अपना हृदय समर्पित कर चुकी है, तो उसके हृदय की ये निकल रही है बात, ये प्रकट हो रही है। बहुत सुंदर चौपाई। हम हमेशा ये वाली बोलते हैं कि तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए थे नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। अपने अवगुणों को देखना और दूसरे के गुणों को देख, दूसरे क्या, हम तो राज्य के ही गुणों को देख लें तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ध्यान है कि शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, सरकार श्री हमेशा एक ना बताते थे कहानी के रूप में, कि जब विष्णु भगवान से सब व्यक्तियों को बनाया गया ना, तो उनको दो पोटलियां दी गई। एक दी गई अवगुणों की पोटली और एक गुणों की पोटली। तो कहते हैं कि सब लोग एक सर्कल में चलेंगे और अवगुणों की पोटली आगे टांगनी है और गुणों की पोटली अपनी पीठ पर टांगनी है। तो जब आप एक के पीछे एक कतार में चलेंगे तो आपको अपने अवगुण दिखाई देंगे और सामने वाले के गुण दिखाई देंगे। तो मुझे ध्यान है, मैं छोटे से सुनती थी चर्चा में, तो सरकार श्री ये बात बताया करते थे, तो तब शायद समझ में नहीं आता था, बस शब्द सुन लिए। पर आज जब बैठती हूँ, उन बातों को याद आती हैं, वो पता नहीं कहाँ से, तो उनका मर्म समझ में आता है कि किस प्रकार अपने अवगुण देखने हैं और सामने वाले के गुण देखने हैं। तो हमें तो यहाँ पे इंद्रावती जी राज्य के गुण देखने को कह रही है कि हम अपने अवगुण देखें, कि क्या हमने कोई जप तप साधना, कोई प्रयास, कुछ भी हमने किया है इस वाणी को पाने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, या राज्य की पहचान करने के लिए? हमारा क्या ही प्रयास है? घरों में आराम से हम बैठे हैं, हम तक चल कर आ रहे हैं, हम नहीं राज्य तक जा रहे।
योगी यति हो गए जिन्होंने एक शब्द ओम सुनने के लिए पता नहीं कितने अपने जन्म तपस्या में बिता दिए। आज ब्रह्म ज्ञान इजीली उपलब्ध है। किसके कारण? ब्रह्म सृष्टियों के कारण। क्योंकि जिसको दर्द है हमसे मिलने का, वो खुद चलकर आया है हम तक। जी सच्चे आशिक है, हम तो अभी आशिक हो ही नहीं पा रहे। तो इंद्रावती जी इस बात को रियलाइज कर चुकी हैं और वो कह रही हैं कि तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम अपने गुण नहीं छोड़ते पिया, और हम अपनी दुष्टाई नहीं छोड़ते, मतलब जीव भाव नहीं छोड़ते। दुष्टाई का मतलब जीव भाव है, अपने स्वरूप को भूलना है, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना ही दुष्टाई है। और ना कोई पाप है, ना कोई दुष्टाई है, और ना ही कोई भूल है हमसे। यही फरामोशी है, यही नींद है, यही अज्ञानता है, और यही दुष्टाई है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। अपने को हम ये शरीर समझते हैं। मुझे कोई पूछे तो कौन? पूजा। मेरी आइडेंटिटी क्या है? जो मेरे शरीर की आइडेंटिटी है, मेरे संसार की उपलब्धियां हैं। और ये सब ले ली जाए तो मुझे क्या अपनी कोई खैर खबर है कि मैं कौन हूँ? आइडेंटिटी को भूलना, उस असली पहचान को, अपने स्वरूप को भूलना ही तुष्टाई है। तो रज्जी इस बात को याद हमें दिला रहे हैं आके कि तुम कौन हो। और मैं तो कर्म किए थे नीचे, ये हमारे लिए है सुंदर सा जी। इंद्रावती जी के तो क्या रहनी, क्या उच्च कर्म। कहते हैं बड़ों की यही पहचान होती है कि वो अपने को छोटा कहते हैं, दूसरे को नहीं कहते। तो इंद्रावती जी खुद को कह के कह रही हैं, पर एक्चुअल में बात तो हमारे लिए है। और अपने हमारे क्या कर्म नीचे, बस राज्य को भूलना ही सबसे बड़ा दुष्टाई है, कर्म हमारा नीचा है। उनको समय ना दे पाना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको अपना समय दे। आप देखिए अपने में, जिसको भी आप इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे, आप उसको समय देंगे अपना। क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है जो आप सब खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। यही सबसे बड़ी सीमित चीज है हमारे पास, सबसे लिमिटेड। और आप देखो, हम जिसको भी प्रेम करते हैं, जिसको भी महत्व देते हैं अपने जीवन में, उसको हम अपना समय देते हैं। कहीं हम शादी में जाना होगा, नहीं जाएंगे तो पैसे भिजवा देंगे, गिफ्ट भिजवा देंगे। पर जहां हमारा प्रेम होगा, लगाव होगा, वहां हम स्वयं पहुंचते हैं ना, समय देते हैं। समय की कीमत बहुत ज्यादा है। तो रज्जी को समय देना मतलब उन्हें अपना जीवन देना, जिंदगी देना, क्योंकि ये वापस नहीं आएगी। और ये उनको दे दिया तो हमने अनंत को पाया। तो इस भाव में रहना, इस बात में हमें राजी रहना, कि जरा जी आप जैसे रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे। इसका सिर्फ अर्थ ये है कि रास्ता कैसा भी हो, हम चलते चले जाएंगे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अभी रिसेंटली एक हुआ कि मैं कहीं जाती थी किसी क्लास के लिए, एक वर्कशॉप के लिए। तो वहां पे क्योंकि कैसे भी लोग आते ही हैं, हर तरह के लोगों को आपको संसार में सब रहना ही होता है उनके साथ। तो किसी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इतना बोला, वो बहुत डिस्टर्ब थी। तो बोली कि मैं ये वर्कशॉप छोड़ दूंगी, क्लास छोड़ दूंगी, मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये बात ने मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर करा। तो फिर कहती है कि नहीं, पर मुझे एक बात रियलाइज हुई, उसे खुद ही रियलाइज हुआ, पर उसने just मुझसे शेयर किया कि मुझे ऐसे लगा कि परिस्थितियां अगल बगल कैसी भी हों, अगर मैं अपनी लर्निंग पर ध्यान देना है, मैं सीखने पर ध्यान दे रही हूँ, तो आस पास की परिस्थितियां मुझे हिला नहीं पाई। तो मैं अपनी अगर लर्निंग पे फोकस करती हूँ तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। माया अपने प्रभाव डालेगी, वो हो सकता है हमें निराश करे, हताश करे, परिस्थितियां कठिन कर दे। पर कहते हैं ना, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, चलते जाना है, चलते जाना है, और चलते जाना ही उसकी रजा में राजी है। कि हम उसके तरफ जो अपने प्रयास के कदम बढ़ा रहे हैं, उनको रोके नहीं, और उसको खुशी खुशी आगे बढ़ाए। क्योंकि बढ़ते जाना, उसकी तरफ प्रयास करते जाना ही हमारे प्रेम को एक दिन अंदर हृदय में उपजा देगा उसके प्रति। ये अर्जी हम सबको सामूहिक रूप से और एकाकी रूप से धनी से पल पल करनी चाहिए। कि राज्य हमें ये बल दे, ये बुद्धि दे, ये क्षमता दे, और ऐसा हृदय बनाए कि हम उसके हो जाए।
और उनके गुणों को देखें, क्योंकि यदि आप गुणों को देखेंगे ना कि उन्होंने हम पे कितनी मेहर कर रखी है, सबसे बड़ी मेहर है कि इस संसार से निकाल पाना। और क्या ही मेहर सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये एक ट्रैप है। इस संसार में हम कितने ही सुखों को भोग लें, पर वो जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं। फिर नए कर्म, फिर उसका भुगतान। तो ये तो एक साइकिल चलती ही चली जाएगी हमेशा के लिए। इससे निकलने का मार्ग है सिर्फ अपने जीव को हटाकर आत्म भाव में आना। इसके बाद हम छोटी अर्जी पर चलेंगे सुंदर साथ जी, जो हम सब गाते हैं, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। बड़ी सुंदर बात है। रूह कहती है कि जैसे तुम हो ना पिया, ऐसा मुझे कर दो। हम जैसी जिन करो, तुम जिस प्रकार हो ना, ऐसा मुझे कर दो। ये मेरा हृदय तड़प तड़प कर मांगता है। जैसे हम कोई चीज, हमें वस्तु अच्छी लगती है संसार में, या कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई भी चीज जब आपको अच्छी लगे, या किसी का एडिक्शन हो, या कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगे, हद से ज्यादा, कभी हम ऐसा लगे, तो सिर्फ अपने आप से उस समय एक प्रश्न पूछिएगा अकेले में, कि क्या ये जो है, मैं जिसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं या हो रही हूं, या जो व्यक्ति मुझे बहुत अपना लग रहा है, क्या मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ? क्या कोई इतना प्यारा लग रहा है संसार में कि मुझे वो ही हो जाना है? तो आपको हृदय से जवाब आएगा नहीं। प्रेम का मतलब ही है कि आप जिससे प्रेम करना कर रहे हो, आप वो हो जाओ। परमात्मा के अलावा हम कभी किसी के जैसा नहीं होना चाहेंगे। ये हम सबकी अंतरात्मा जानती है। हमें लगता है इस संसार में कि हम इसको पसंद करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है, वो मोह है। वो ट्रांजैक्शन है गिव एंड टेक का, संसार में, व्यवहारिक जगत में। और उसको खराब नहीं करना है, उसको सिर्फ जानना है, जस्ट बी अवेयर कि उसको सिर्फ इस संसार में, व्यवहारिक जगत में उसका अपनी जगह है, स्थान है, पर उसे प्रेम का नाम नहीं ले सकते, उसे आत्मिक संबंध नहीं कह सकते। तो इंद्रावती जी कह रही है, तुम हम जैसी तुम जिन करो, कि आप जैसे हो मुझे वैसा होना है। राजी कैसे हैं? उनके नेत्र, उनका हृदय, उनकी कृपा, उनका अंग अंग नूर भरा, उनकी दृष्टि निर्मल, उनके हृदय में प्रेम और दया, मेहर, कृपा। तो ऐसे ही हमारा अंग हो जाए, हर अंग हो जाए इसी संसार में रहते हुए। अ, घटना घटित हुई, एक समय की बात है, कि एक राजा की आंखों में ना बड़ी असहनीय पीड़ा होने लगी। तो बहुत परेशान होने लगा वो। देश विदेश के अनेक चिकित्सकों को दिखाया, तो पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। और दवाइयां बदली गईं, बहुत औषधियां लाई गईं, बहुत इंजेक्शन्स भी लगाए गए, पर उसकी पीड़ा ज्यों की त्यों। तो राजा तो बस निराश होने को था। तो उसको तभी पता चला कि एक साधु कोई है उसके राज्य में, जो बड़े अनोखे तरीके से, बड़े ही ये कष्टकारी जो रोग होते हैं उनको ठीक कर देता है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो हर तरफ से इलाज करना चाहता है। तो उसके अंदर एक आशा की किरण उपजी, और उसने साधु को अपने राज्य में बुलवाया, अपने कोर्ट में। तो साधु ने शांति से राजा की सारी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहा। चुप रहने के बाद उसने बोला कि तुम एक काम करो, कुछ समय के लिए केवल हरे रंग को देखो, और किसी रंग को मत देखना। तो किसी रंग को अपनी दृष्टि में मत आने देना। तो राजा ने तो पूरी सलाह, पूरा जो उसकी एडवाइस थी उसको मान लिया, शब्द वर्ड टू वर्ड। तो उसने अपने सभी मंत्रियों को, नौकरों को बुलाया, और उनको आदेश दिया गया, चित्रकारों को भी बुलाया, कि पूरे महल को हरे रंग से रंगवा दो। दीवारें, फर्श, खंबे, फर्नीचर, जो भी सब आंखों के सामने आता, सबको हरा कर दिया गया। तो हरे रंग के बड़े बड़े, बड़े बड़े ड्रम मंगवाए गए, और पूरा संसार हरा हो गया, क्योंकि साधु ने कहा है हरे रंग के अलावा कुछ नहीं देखना। कुछ दिनों के बाद साधु जो था, राजा का हाल जानने के लिए वहां पहुंचा, कि पूछो जरा क्या हाल है राजा का। तो जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा, वो तो भगवे वस्त्रों में था। तो जितने वहां सेवक थे, उन्होंने बाल्टियां भरी हरे रंग की और साधु पर पलट दी। तो साधु को लगा ये क्या हो रहा है, पर साधु है ना, तो पहले तो उसे समझ नहीं आया।
फिर वो हंस पड़ा, मुस्कुरा पड़ा। तो सबको लगा पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है, मुझे राजा के पास ले चलो। जब वो राजा के पास पहुंचा तो बोला कि यदि तुमने केवल हरे रंग का एक चश्मा खरीद लिया होता तो तुम्हारा इतना खर्चा नहीं होता। सारे संसार को हरा नहीं बनाना है, हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो हर चीज हरी दिखाई देती। पूरे संसार को तो हरा रंगना संभव नहीं है। और जो तुमने इतना पैसा बर्बाद किया, इतना समय बर्बाद किया, इतनी मेहनत बर्बाद करी, ये तुम्हें ना करनी पड़ती। सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने से सारा संसार बदला हुआ दिखाई देता है। और अगर पूरे संसार को बदलने का प्रयास किया जाए तो मूर्खता है, क्योंकि अपने भीतर परिवर्तन लाने से ही संसार परिवर्तित होता है। परिवार संसार को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तात्पर्य सुंदर साथ जी ये है कि इंद्रावती जी हमें सिखा रही हैं कि हमारी दृष्टि में क्या हमने आत्मा के गुणों को धारण कर लिया है। जी, भाव को छोड़ना ही सबसे बड़ा कार्य है। हमारा जो एक अल्टीमेट वन पॉइंटेड सिंगल पॉइंटेड गोल लक्ष्य है अपने जीवन का, वो यही है कि हम जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में आ जाएं। आत्म भाव ही हरे रंग का चश्मा है जिससे हमें संसार बदला हुआ दिखाई देगा। वरना ये जो अर्जी है, ये इसके हम सिर्फ शाब्दिक अर्थ ले लेंगे, जैसे राजा ने ले लिए और हर चीज हरी रंगवानी शुरू कर दी। शाब्दिक अर्थ लेने की वजह से ही हम अर्थ के अनर्थ में चले जाते हैं और इस अर्जी का जो असल मर्म है वो हमारे हृदय तक पहुंच नहीं पाता और हमारे जीवन को भी परिवर्तित नहीं कर पाता। हर रंग का चश्मा है आत्म भाव, अपनी ट्रू आइडेंटिटी की मैं कौन हूं। जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति है, यहाँ तक कि लॉटरी भी निकल रही है, तो मैं इस बात में सेंटर्ड रहूं कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। ये हरे रंग का चश्मा है जो हमें लगाना है। ये दृष्टिकोण है जो वाणी हमें देती है। और इस दृष्टिकोण की मांग हमें राज्य से करनी है, अर्जी करनी है कि मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं आपके अलावा कुछ ना मांगू, आपके अलावा कुछ ना चाहिए हो मुझे। पर यदि हम बाहर सब बदलने जाएंगे सुंदर सा जी, तो हम भटक जाएंगे और हम अपना समय बर्बाद कर देंगे, क्योंकि नहीं होगा। तो भाई चित्रा जी शेयर करिएगा। हम कहते हैं कि हम इस भाव में नेक्स्ट पेज पर, हाँ जी यही ठीक है, सॉरी। पिया जी तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव मेरा तड़प जाए आपके बिना। जीव संसार के लिए ना तड़पे, आपके लिए तड़पे। कब तड़पेगा? जब जीव ये मान लेगा कि मैं जीव हूं ही नहीं, मैं तो उसकी अंगना हूं। क्योंकि आप अपने आप को जिसका मान लेते हैं, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। बहुत सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है ये। लड़की का जब विवाह होता है, एक लड़के का भी जब विवाह होता है, तो वो उसी दिन पत्नी या पति बनते हैं, उससे पहले तो नहीं। तो ऐसा क्या हो जाता है, क्या इस कुछ हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? क्या चेंजेस आते हैं? हम अपना नाम बदल देते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं इसकी पत्नी, मैं इसका पति। अपना मान लिया ना, तो आपका रहन सहन, ढंग, व्यवहार, सब में देखिए बदलाव आना शुरू हो जाता है। अपना मानना या खुद को किसी का मान लेना। तो अब वही लड़की जो एक रात पहले, एक दिन पहले, शादी से पहले अपने नाम के आगे कुछ और लगाती थी और उसकी कुछ और पहचान थी, आज पहचान बदल गई और उसका धीरे 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 स्वरूप भी बदलना शुरू हो गया। अब वो किस स्वरूप में आ गई? अपने ससुराल के रंग में ढल गई। क्या उसे करना पड़ता है या हो जाता है? कैसे? अपना मान लिया। तो जब हमें तारतम दिया जाता है तो वो ये वही रिचुअल तो है। उसकी अंगना मानने का ही तो शादी ही तो है परमात्मा से, कि उसके हो गए हम, कि उसके बगैर अब हम नहीं रह पाएंगे। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किनसो कहूं, तुम हो मेरी आस जी। एक तरफ इंद्रावती जी कह रही कि तुम्हारे बिना किससे आस रखूं। एक पत्नी अपने पति के अलावा किस चीज से आस रखेगी, किससे मांग करेगी? चाहे वो ससुराल में रहेगी, पर उसकी सबसे बड़ी आस तो उसके प्रियतम से होती है ना। पर ये आस रखना भी, फिर वो कहती हैं कि आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी, मैं तुम्हारे अलावा और किससे मांगू? तुम सर्वित समर्थ हो पिया,
दिन रात तुम्हारे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। इस जुदाईगी का एहसास हो जाना तभी पॉसिबल है जब हम अपने स्वरूप को पहचाने, हम जाने कि हम एक्चुअल में हैं कौन। देखिए सुंदर साथ जी, ये बार-बार इस बात पे हमें ज़ोर दिया जाता है कि निज नाम मतलब मेरा असली नाम, आधार कार्ड पे नाम जो लिखा है वो हमारी पहचान है ना? हम उसी नाम से इस संसार में जाने जाते हैं। पर जैसे ही इस शरीर को छोड़ा तो क्या पहचान है हमारी? वो पहचान हमें दी जा रही है, व्हिच इज़ रियल। तो कह रही कि आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा होए जी। कोई आपके बगैर तो मेरा है नहीं जिससे मैं अर्ज़ी करूँ। आपसे करूँगी क्योंकि आपकी हूँ। अब ये भाव हमारे हृदय में दिया जा रहा है कि हम उसको अपना मान लें। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं नीके कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। जन्म से अंधा क्यों कहा उन्होंने खुद को? क्योंकि वो दृष्टि है हमारे पास कि हम अपने को देख सके कि मेरे प्रियतम, क्योंकि ये चमड़े की आंखें नहीं देख सकती अपने प्रियतम को। इसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ध्यान में, आत्मा की गहराई में उतरना पड़ता है। और वो भी कब पॉसिबल है जब हम उसको, वो दिखाएगा तो सामने। परमात्मा को उसकी मर्जी के अलावा कौन देख सकता है? राज्य को कौन देख सकता है उनकी मर्जी के अलावा? अक्षर ब्रह्म जिसको आज तक नहीं देख पाए, चांदनी चौक में आकर लौट जाते थे आधे चेहरे का दर्शन करके, उसकी मर्जी के बगैर उसको कौन देख सकता है? कहते हैं कि प्रेम की डोर बड़ी नाजुक होती है पर मजबूत इतनी कि परमात्मा को बांध लेती है। मुझे बहुत प्यारी लगती है पंक्ति कि इसका मतलब वो परमात्मा, वो त्रिलोकी, इतने लोकों का स्वामी, अक्षरातीत, जिसका सारा ब्रह्मांड है, जिसके एक हुक्म के इशारे पर अक्षर ब्रह्म इतने ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, वो किससे बंधे जाते हैं? प्रेम से। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने हृदय में झांकिए, हर व्यक्ति, हर सुंदर साथ अपने हृदय में झांकिए। क्या हमें भी कोई अपनी तरफ कैसे खींच सकता है? क्या पावर से? क्या धन से? किसी उपलब्धि से? नहीं। पर कोई हमसे प्रेम करेगा तो ध्यान ज़रूर जाएगा उसकी तरफ। कोई प्रेम से बात करेगा, सच्चे हृदय से हमारी तरफ आएगा तो हम ज़रूर उससे बात करेंगे, उसकी तरफ ज़रूर आकर्षित होंगे। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम, और ये आत्मा का स्वभाव गुण रज्जु से ही तो आया, क्योंकि आत्मा तो उसी की है, वही हमारे अंदर है। तो मुझे इसे जानने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपने हृदय से जान सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अपने हिय से जानिए उसके हिय की बात। अपने हृदय से हम उसके हृदय की बात जान सकते हैं। राज्य को क्या पसंद है ये हमारा हृदय बताएगा। बस हम पूछे तो सही। "आन पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी, खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ।" दुल्हन आ गई ना, अपने को क्या कह दिया? तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारी अंगना, कि तुम्हारी हूँ। जैसे ही हम अपने को उसका बोलते हैं, तो अब किसके कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कार्यभार आ गया? उसका। एक बड़ी सुंदर कव्वाली है सूफी में, जो है कि मुझे उसकी लाइन बिगनिंग की याद नहीं आ रही, पर वो ये बोलती है बीच में कि मोरी चुनरिया पीकी पगरिया, मोहे दोनों बसंती रंग दे निजाम। कि मेरी जो चुनरी है, एक स्त्री की पहचान लज्जा वस्त्र उसकी चुनरी होती है। वो कह रही जो मेरी चुनरी है ना, जो मेरी पहचान है इस संसार में, वो तुम्हारी पगड़ी है, और इन दोनों को बसंती रंग दो। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम कव्वाली है, कभी आप चाहे तो सुनिएगा। तो क्या मेरी पहचान, मेरा लज्जा वस्त्र या मेरी चुनरी मेरे प्रियतम की पगड़ी है? एक पति की उसकी पगड़ी होती है, उसकी इज्जत होती है उसकी पत्नी। तो क्या हम अपने को राज्य का इस प्रकार मान रहे हैं कि पूरा गिव अप सरेंडर कर दें और बोले राज्य अब आपके हाथ में है, जैसे आप रखना चाहो, पर मैं हूं तो तुम्हारी, जैसी भी हूं। पूर्ण रूप से अपने हृदय को समर्पण कर देना कि तुम्हारी। तो क्यों? आप क्यों? तो आप मेरी पल पल खबर लो कि मेरा क्या हाल है आपके बिना। अ, देखिए कहते हैं कि ये पुकार जो निकली है इंद्रावती जी के हृदय से, हमें लगेगा हम इसको सुन रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इसको, बात हो सकता है मेरी जो थोड़ी हो अटपटी लगे, पर इसको
आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट आएगा। कहते हैं फेक टू मेक इट, कि अगर हमें नहीं भी राज्य से प्यार हो रहा ना, तो हम झूठी-मूठी में भी कर लें उनसे प्यार। सच कह रही हूँ। अगर झूठ-मूठ में भी उनसे कहना शुरू कर देंगे ना कि हमें उनसे प्रेम है, रज्जी मैं आपके बगैर नहीं रह पा रही। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम उसके बगैर नहीं रह पाएँगे। क्योंकि हम रोज़ किसी को कह रहे हैं कि पिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही, मुझे आके दर्शन दो, दीदार दो। तो एक दिन हमारे हृदय की सच में वो अवस्था हो जाएगी कि हम उनके बगैर नहीं रह पाएँगे। एक छोटे बच्चे को जो पोएम सुनाते हैं, सिखाते हैं, स्कूल में, नर्सरी में या कुछ, तो यही बोलता है वो बच्चा, आई लव माय मम्मी, आई लव माय पापा, आई लव माय इंडिया। तो उसको अर्थ नहीं पता होता, उसको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ़ वो रिपीट करता है। पर एक दिन उन्हीं में से कोई जाके सैनिक बन जाता है, उन्हीं में से जाके कोई बॉर्डर पर लड़ता है, तो वो प्रेम उसके अंदर उजागर हो जाता है, जिसको वो एक बार सिर्फ़ अपने होठों से दोहरा रहा था, अपने मुख से बोल रहा था। तो शुरुआत ऐसे ही है, पर उसको जितना हम हृदय से बोलेंगे इस अर्जी को, तो हम उस अवस्था को ज़रूर प्राप्त कर पाएँगे जो इंद्रावती जी यहाँ पर बात कर रही हैं। इसलिए ये प्रेमपूर्ण अर्जी है, हृदय की पुकार है, एक अंगना की अपने प्रियतम। एति कुछ मैं तो करूँ जो आड़ी भई अंतराए जी। अब इंद्रावती जी देखिए, ये प्रेम की बात है। कह रही हैं कि मैं आपसे अर्जी भी इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो मैं आपकी अंगना हूँ पिया, पर अर्जी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माया का पर्दा बीच में है, वरना आप और मैं तो एक ही हैं। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, जो राज्जी है सो हम है, जो हम हैं सो राज्जी है मार्फत की अवस्था में तो। पर कह रही क्योंकि अंतराय पड़ा है बीच में, आवरण पड़े हैं, माया की नींद है, ये शरीर है, इस पर नज़र जाती है, जीभ पर नज़र जाती है, तो बीच में पर्दा है, इसलिए अर्ज़ी कर रही हूँ। पर इस 2 के भाव में भी बहुत प्रेम है, आशिक और माशूक की लीला है, अंगना और प्रियतम का भाव है, तो इसमें हम अर्ज़ी कर सकते हैं। पूछा गया एक बार राधा जी से कि प्रेम में आनंद है या फिर कृष्ण से जुदाईगी में? तो बोली जुदाईगी में। तो कह रहे उसमें तो असहनीय पीड़ा है। तो बोली कि प्रेम में तो कान्हा सिर्फ मेरी आँखों के आगे होते हैं, पर जब जुदा होते हैं तो वो मेरे चारों ओर होते हैं। जब हमें किसी की याद सताती है, विरह सताता है, तो वो हमारे ख़यालों में, हमारे भावों में, हृदय में, हमारे क्रियाकलापों में, हर वस्तु में हमें दिखाई देता है। तो बोली जित देखूँ तित श्याममयी है। जिधर देखती हूँ मुझे तो उधर श्याम ही नज़र आते हैं। तो मिलन का अपना आनंद है और जुदाईगी का अपना। तब ये अर्ज़ी, ये पुकार की जा सकती है जैसे जो इंद्रावती जी कर रही हैं। जब मिलेंगे ना जी तब तो प्रेम और हास-विलास है ही है परम धाम में। यहाँ पर प्रेम का स्वरूप विरह है, वहाँ पर प्रेम का स्वरूप विलास है, संसार में प्रेम मतलब विरह। विरह होना ही प्रेम होना है राज्य से। नेक्स्ट पेज करिएगा। उसके बाद कहते कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए। जब हम यहाँ विरह प्रकट करते हैं तो परम धाम में राज्य से हमारा मिलन होता है। फिर हम अपनी परात्म को देखकर, अपने स्वरूप को देखकर राज्य को कंठ लगाना मतलब सिर्फ होता है एक होना, एकाकार होना, जिसको वाहिदत कहा गया है वाणी में। वाहिदत मतलब वो और हम एक ही हैं, इस बात की हमें कोई भी इसमें भ्रांति ना रह जाए, भ्रम ना रह जाए। शुरुआत 2 से है और खत्म 1 पर है। 2 से 1 ही होना है। बड़े महाराज जी जब अपनी यात्रा पर निकले बीतक में आता है, तो बोले जब अपने सतगुरु से मिले तो बोले कि द्वैत हुआ, अद्वैत महान। प्रियतम मिल गए, 2 से 1 हो गया। द्वैत यानी 2, अद्वैत यानी नॉट 2, 2 नहीं। अब 2 नहीं का मतलब शरीर का मतलब नहीं है। जब जो मेरी पहचान है वही मेरे प्रियतम की पहचान है, जो प्रियतम की पहचान है वही मेरी है, तो 2 नहीं है। आप सागर में से कहीं भी बूँद निकालेंगे तो उसका कैलकुलेशन, उसकी केमिकल इक्वेशन H2O ही आएगा, कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। अब चाहे लहर ले लें, बूँद ले लें या पूरा सागर ले लें, उसका स्वरूप वही है, तत्व वही है। तत्व रूप से हम एक हैं, जो राज्य है वही हम हैं। वो मार्फत की अवस्था है, उसको कहा है कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए, तो हकीकत की परम धाम की लीला है। तो इंद्रावती वारने जाएगी
कि मुझे हमेशा इस तन के रहते हुए पिया अपने चरणों के पास ही रखो। और फिर वो आगे पुकार करके अपने हृदय के भावों में हमें कह रही है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो। इस भाव को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? कभी सोचा है हमने कि संसार वाले तो बोलते हैं कि परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है। हम इसी भाव को ही क्यों लेते हैं? अंगना भाव को ही क्यों लेते हैं? कभी सोचा है? हर संबंध में संसार के जुदाईगी है। माँ-बाप भी अपने बच्चों को कितना भी प्रेम करेंगे, आखिर वो अपना सेटल हो जाएँगे, घर बसाएँगे। एक प्रियतम और प्रेमी और प्रेमिका, प्रियतम और उसकी अंगना, एक पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है, जो एक रहता है जीवन भर, जो अल्टीमेट एक रिलेशनशिप संसार में हम मानते हैं, जिसमें कोई जुदाईगी नहीं है। हालाँकि शरीर रूप में तो संसार में तो है, पर ये एक भाव ऐसा है जो हमें एक करता है राज्य से, जुदाईगी नहीं देता। अगर पिता भी मानेंगे तो कहेंगे वो अपने में राज़ी, हम अपने में, चलो जाओ अपना घर बसाओ। तो संसार तो इसी भाव से रहता है। तो गोपी भाव, सखी भाव, अंगना भाव क्यों कहा गया? क्योंकि इस भाव से हम राज्य के अपने कहलाते हैं। वो सूरज है तो हम उसकी किरण हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। वो सागर है तो हम उसकी लहर है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो चंद्रमा है तो हम उसकी चाँदनी है। तो हम वही हैं जो वो है और जो वो है वही हमारी पहचान है। अपनी मैं को समर्पण करने का ये सबसे सरल भाव दिया गया है। सदा सुखदाता धामधनी मैं कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। कि मेरे प्रियतम कह रहे हैं सब सुख के दातार हैं। अब जब हम राज्य को बोलते हैं सदा सुख के दातार तो एक सबसे बड़ी भूल जो होती है हम राज्य को अपने से बाहर देखते हैं, अलग देखते हैं। इस कंठ से कंठ नहीं लग पाता इसलिए दो से एक नहीं हो पाता। आत्मा के हृदय को ही परमात्मा का स्थान मानना है। अगर हमें राज्य के चरणों में लगना है तो स्वयं में लौट कर आना है। राज्य से जुड़ने का मतलब स्वयं में लौटना, अपनी आत्मा में लौटना, सेंटर्ड रहना। हम संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहें। सेंटर्ड मतलब टू बी एट होम। आप कहीं भी संसार में घूमते हैं पर आपको पता है घर लौटना है। घर मतलब राज्य समझ लो। तब परम धाम कहा गया। परम धाम राज्य का हृदय है, हमारा ही आत्मा का हृदय है। तो सेंटर्ड रहना इस बात में कि हम कौन हैं, हमारा ठिकाना क्या है। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, शुरू में याद करना पड़ता है। जब एक छोटे बच्चे का नाम रखते हैं तो उसको थोड़े दिन के लिए याद रखना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। पर थोड़े दिनों बाद आप नाम पुकारेंगे तो वो पलट के देखेगा। हम सो रहे हैं, हमें नींद में कभी कोई आवाज़ लगाएगा पूजा, तो मैं सुन लूँगी। तो मुझे याद रखना पड़ा पल-पल कि मैं पूजा हूँ। नहीं याद करना पड़ा। वो इन्ग्रेन्ड हो गया, अंदर बस गया। ऐसे ही ये सुन-सुन के, समझ के, इसको आत्मसात करके हमारे अंदर जब ये बात दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हम कौन हैं, तब हम बारी-बारी जाएँगे युगल स्वरूप पर, कि मेरी आत्मा ही तो वहाँ बैठी है, राज्य के चरणों में। वही मेरा मूल ठिकाना है। तो अंगना बले-बले जात जी। तब हमें पता लगेगा कि राज्य ने हमें किस खजाने पर उठाकर बिठा दिया है। के साथ आज की हमारी अर्जी समापन होती है। किसी का कोई प्रश्न है तो सुंदर साथ जी या कोई भाव है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, प्रणाम जी पूजा। बहुत ही अच्छे से आपने पूरा भाव अर्जी का बताया। तो किसी के हृदय में भी कुछ प्रश्न है या किसी के हृदय में कोई भाव आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत भावपूर्ण वर्णन था। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है ना सुंदर साथ जी? तो कोई युवा सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं? जब पूजा बोल रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन, कि प्रार्थना में और ध्यान में क्या अंतर है? तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो कहता है कि जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम बोलते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं, तो हम सुनते हैं। तो बोलता कौन है जब हम ध्यान में बैठते हैं? राज्य बोलते हैं। तो हमारे लिए
दोनों ही कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इंद्रावती सखी ने हमें पूरा रास्ता चलकर दिखाया है, जो सिखाया है कि बोलना भी है कि पिया तुम बिना किनसे कहूँ तुम हो मेरी आस जी, है ना। और राजी का सुनना भी है। क्या कहते हैं कि जो भी अर्श की अरवाहें हैं वो दोनों स्वरूप के चरण लेकर चलिए अपने घर। और जैसे अभी पूजा ने घर का भाग बताया कि बाहर से भीतर, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है रूपी, बोलना बंद और सुनना शुरू। तो वो बहुत ही सुंदर आज प्रेम पूर्वक अर्जी का भाव हमने समझा। तो किसी के हृदय में भी कोई जिज्ञासा है या कोई भाव शेयर करना चाहते हैं अपने, तो सुंदर साथ जी। हमने अर्जी की 23 चौपाइयाँ की, 23 या 24 शायद से। तो एक एक चरण हमारे परमहंसों ने जो सेवा पूजा में लिखा है वो उसमें वाणी से भी चौपाइयाँ हैं जो हमने पिछली बारी किया, उसमें खिलवत से भी चौपाई है, प्रकाश हिंदुस्तानी से भी चौपाई है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से उन्होंने हमारे लिए एक कहते हैं ना एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कितना मसाला सेवा पूजा में रख दिया है, जिसको हम आज तक सिर्फ शब्दों में ही कह जाते थे कि ठीक है सेवा पूजा हमने, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, हमेशा से सेवा पूजा सिर्फ शब्दों में ही कही। बहुत अब समझ में आया कि वो शब्दातीत, शब्दों में तो उनको रिझाया ही नहीं जा सकता। उनको रिझाया ही तभी जा सकता है जब हम अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हुए जीत। वहां परम धाम में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे ना। अब नहीं कहेंगे अगर कि राजी हम हार गए, कहेंगे का मतलब मानेंगे। तो फर्क हमें समझाया अभी कि कहने में और मानने में क्या फर्क है। तो हारे से हुए जीत मतलब धीरे धीरे धनी। वो कहते हैं ना कि बहुत सुंदर वो बोलती है ना कि अगर कान्हा अगर मैं हार गई, मेरी हार में भी जीत है, मतलब अगर हार गई तो भी मैं जीती और अगर जीत गई तो भी मैं जीती, क्योंकि कान्हा और राधा अलग ही नहीं है एक दूसरे से। तो बहुत सुंदर अद्वैत से द्वैत में जाने का रास्ता हमारी प्यारी सेवा पूजा, हमारी मानसिक सेवा पूजा। जी लक्ष्य। प्रणाम जी सर सुंदर साथ। मेरा एक प्रश्न था कि पहले प्रेम आता है या विरह? पूजा जी एक्सप्लेन कर। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, प्रेम का मतलब हम ऐसा समझते हैं कि प्रियतम से मिलन, राइट? अगर आप इसको संसार के रूप से लेंगे, पहले मैं आपको आध्यात्मिक तत्व से बताती हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली बताती हूँ। हम जो संसार के भाव से लेते हैं, प्रेम का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो प्रेम का सीधा अर्थ अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, तो हम उसको ठीक से रिलेट नहीं कर पाते। प्रेम का सीधा अर्थ है समर्पण, त्याग, अपने को सरेंडर कर देना। यहाँ तक कि एक अवस्था ये भी आएगी कि हमें जिससे हम प्रेम करते हैं, वो मिले या नहीं मिले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उसका मिलना है, तो इसका मतलब वो और मैं अलग हैं। अ, बुल्ले शाह कहते हैं, हीर कहती है, "रांझा रांझा कर दे, मैं आपके रांझा होई।" मीरा कृष्ण कृष्ण करते कृष्ण हो गई। तो मीरा और कृष्ण में कोई भेद नहीं रहा, हीर और रांझे में कोई भेद नहीं रहा। तो क्या हम इस प्रकार राज्य से प्रेम कर रहे हैं कि हम राज्य हो रहे हैं? क्योंकि इंद्रावती जी कह रही हैं कि कंठ लगाइए कंठ सो कीजिए हास विलास, कि मैं ये जान रही हूँ कि तुम और मैं तो जुदा है ही नहीं पिया। ये प्रेम का परम धाम का वर्णन है, हकीकत स्वरूप है, मार्फत स्वरूप है। पर संसार में ये विरह है। राधा और कृष्ण एक हैं, पर उन्होंने भी 100 साल की जुदाईगी सही है, वो प्रेम है। और इस विरह को भी दुनिया तरसती है, जिसको नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि प्रेम जो है वो वैसा करना है जैसा गोपियों ने करा है। परम प्रेम स्वरूपम है भक्ति। तो पर स्वरूप क्या है? विरह। क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हैं कैसे जानेंगे? सिंपल, संसार में भी देखते हैं, जब आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे। हम तो ऐसे ही जानते हैं ना, क्योंकि मेरा अस्तित्व अलग है, सामने वाले का अस्तित्व अलग है, तो मुझे लगता है वो हमेशा मुझे प्राप्त हो। पर जब विरह होता है, तो आप ये जानेंगे कि वो आपके हमेशा आस-पास है, अंदर है। जब कृष्ण गोल वहाँ गए मथुरा, तो गोपियाँ जो थी जिनमें गोलोक की शक्ति थी, क्योंकि हम तो परमधाम लौट चुके थे,
तो उनको पूछा गया कि भाई उद्धव आए, बोले कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना कर लो और कृष्ण को याद करो, तुम तो कृष्ण जो है वो तो निराकार ब्रह्म के स्वरूप में याद करो। तो बोली, ध्यान लगाने को कहते हो उद्धव, हमारा ध्यान तो उससे हटता ही नहीं है, ये बता दो कि कृष्ण से ध्यान हटाए कहाँ। हम जिधर देखते हैं हमें उधर श्याम ही नजर आता है। अगर हम रेत की कण को देखते हैं तो श्याम नजर आता है, कृष्ण नजर आता है। हम गाय को देखते हैं तो वो भी वहां भी वही नजर आता है। हम कदम के वृक्ष को देखते हैं तो वहां वो बैठा हुआ नजर आता है। जिसको हम प्रेम समझते हैं सुंदर सार जी, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का सीधा अर्थ है विरह की, उससे हमें जुदाईगी ना महसूस हो, वो हमारे ख्यालों में, हमारे भावों में, हमारे जीवन पर पूरा छा जाए, कि उसके बगैर रहा ना जाए, उसके ख्याल से भी हमें इश्क हो जाए। उसको वरना वो तो है ही, हर पल है। दीदार का अपना आनंद है, विरह का अपना आनंद है। तो जब हम ये कहें कि जित देखो तित श्याममयी है, कि जहां देखो तुम ही नजर आ रहे हो, तो इसका मतलब हमने वो दृष्टि पाली कि हम उसको देख पा रहे आत्म के चक्षुओं से, ना कि इससे। तो वो हृदय की अवस्था है। और संसार में विरह ही प्रेम है, संसार में विलास प्रेम नहीं है, क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है। तो राज्य तन रूप से हमें, हालांकि सदगुरु रूप में वो भी प्राप्त है, पर हर वक्त नहीं रहेंगे साथ में। तो विरह ही प्रेम है इस संसार। समझ लीजिए एक सिक्के के दो पहलू, परम धाम में विलास है और यहाँ विरह है। तो विरह को ही प्रेम जानिए और मानिए। जी मीनू आंटी, मीनू जी बहुत सुंदर एक चौपाई याद करवा रही हैं। बहुत प्यारी चौपाई है हमारी। आप बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए ना। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। जेता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास। हम्म, आगे की चरण पूजा को मेरे ख्याल याद होगा। देता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास। नहीं याद आ रहा मुझे भी अभी, पहले तो बहुत ये चौपाई बोली सुनी है। ना हाँ। हाँ बिल्कुल। तो विरह को ही इंद्र राज जी ने बोला है, इंद्रावती जी ने बोला है कि सबसे बड़ा विलास है। बिल्कुल। और राधा जी से इंद्रावती पूछा सखी। गया तो बोला गया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो बोली विरह। पीड़ा नहीं है, पीड़ा में भी आनंद है। बिल्कुल। ये दुनिया तरसती है कि वो हमारे विरह में है, मतलब उसके बगैर हम रह ना पाए। जी सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती सखी जी ने तो वाणी में हमें प्रेम की पराकाष्ठा, विरह की पराकाष्ठा, है ना, तो इसीलिए वाणी मंथन पे जोर दिया जाता है। तो कैसे वो यही कहती हैं कि विरह भी आपका और विलास भी आपका, तो इसलिए मुझे तो सुख ही सुख है। मैं तो हर पल आनंद में ही हूँ पिया, क्योंकि मैंने वो संबंध की पहचान कर ली है। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। चलिए सुंदर साथ जी, जी, तो समय भी हो रहा है। हाँ जी। अच्छा वो चौपाई पूछ रहे थे ना वो, जो दुख तुम ही बिछुरे मोहे लागो तास तो प्यार, जेता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होसी बिहार। ये चौपाई। बहुत सुंदर रसिका जी। थैंक यू, प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जयकारा लगाते हैं। एक मिनट, एक मिनट वृंदा प्रणाम। कुछ बोल रही है। हाँ वृंदा बोलो। नेक्स्ट टाइम जब इसका थोड़ा सा रिकेप जिनकी सुंदर साथ के माध्यम से हो, तो एक छोटा सा होमवर्क तो नहीं कहूंगी, लेकिन सुंदर साथ जी एक इसको मंथन करने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो हमने अर्जी की है, छोटी अर्जी, निस्सिंग रहिए प्रेम से लेकर जो अभी लास्ट चौपाई हुई वहां तक, आप सबको ये होमवर्क करना है युवा सुंदर साथ जी कि इसमें कितनी वाणी की चौपाइयां है और कितनी परमहंसों के भाव है, वो आपको अलग करके नेक्स्ट टाइम जरूर बताइए। आप चित्रा जी को मैसेज कर दीजिएगा, तो हम इसे ग्रुप में भी आप सबका एक छोटा सा ये प्रेम सेवा गृह आप समझ लीजिए कि आपकी गृह की ये सेवा है, अंतर आत्मा की ये सेवा है। जब ये आप चौपाइयां ढूंढेंगे ना, उसी में आपको इस अर्जी का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। तो इसे जरूर कोशिश कीजिए कि इसमें कितनी वाणी की चौपाइयां है, और वाणी में भी देखिए इस अर्जी में सारी एक ही प्रकरण की एक ही उसकी चौपाइयां नहीं है, कि जैसे किरंतन ले लिया तो किरंतन के एक ही प्रकरण की सारी चौपाइयां है, ऐसी नहीं है। किताबें भी अलग अलग है, चौपाई नंबर भी अलग अलग मिलेंगे,
तो इसका होमवर्क जरूर सुंदर साथ जी करके आइएगा। जी प्रणाम जी। एक पूरी क्लास ही प्रणाम। इसमें हो जाएगी, देखना। बिल्कुल, और बहुत अच्छा टास्क है, हम सब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना सुंदर साथ जी? करना तो पड़ेगा ही, है ना? राज्य के लिए करना है, अपने लिए करना है, तो इसलिए बहुत अच्छा आपने बताया वृंदा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।